ओम शांति। सुनेंगे प्यारे प्यारे बाबा के 12 मई 2021 के मधुर महावाक्यों से मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो कि हम कितना पावन बने हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवान वाच, जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं व श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं व आत्मा निकल जाती है, एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य और आधा कल्प पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम। बाबा कहते कि सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं, क्योंकि वह 5 विकार रूपी रावण का राज्य नहीं है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। कर्म तो करना ही है। यह कर्म क्षेत्र है। सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाता है। वहां रावण राज्य ही नहीं, उनको हेवन कहा जाता है। ये सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश था। सबसे प्राचीन सबसे पुराना देश भारत था। पहले पहले सिर्फ भारत था, यह कोई नहीं जानते। बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में भी गरीबों को साहूकार दान करते हैं, परंतु यह है ही पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं। जिसको दान करते हैं वह भी पतित है। पतित को दान करेंगे, उनका क्या फल पाएंगे? भल कितना भी दान पुण्य करते आए फिर भी गिरते आए हैं। भारत जैसा दानी खंड कोई और है नहीं। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब कुछ स्वाहा करते हो। इनको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। कहते भी आए हैं बाबा, जब आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। यह सौदागरी है। हम बाप पर बलिहार जाते हैं तो आप भी 21 बार बलिहार जाते हैं। बाप कहते हैं, जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते हैं। रामायण में तो कहानी लिख दी है
कि सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में सारी बात इस समय की है। अभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में है, इसलिए दुखी हो पुकारते हैं कि हमको इनसे छुड़ाओ। एक ही बात है। बाप समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह सबसे ऊंच है, सतो प्रधान थे। अब वही बदलकर फिर तमो प्रधान बने हैं। ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सबका अलग अलग पार्ट है। बाप कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है। मैं ज्ञान का सागर हूं, मुझे ही तुम पुकारते हो हे पतित पावन, फिर कहते हो लिबरेटर। बाप कहते हैं मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूं। मेरा जन्म मनुष्यों मुआफिक नहीं है। मैं गर्भ में नहीं आता हूं, तुम सभी गर्भ जेल में आते हो। सतयुग में गर्भ महल होता है, क्योंकि वहां कोई विकर्म होता ही नहीं जो सजा भोगे, इसलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विकर्म करते जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई है। यह बड़ा श्राप भी ड्रामा में नुंधा हुआ है। बाप आकर वर देते हैं आयुष्वान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुख का वर्षा देते हैं। तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से फिर तुम देवता बनते हो। आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बने हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था, अब बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते मुझे याद करो। पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा भी नहीं सकते हो। जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। सेकंड पॉइंट है, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। आज का वरदान है, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। यह आलस्य भी विशेष प्रकार का विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो।
जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास कम नहीं होना। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, यह सब आलस्य की निशानी है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। आज का स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनका सोचना और कहना समान हो। सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनका सोचना और कहना समान हो। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का सार।